माई सेल्फ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रॉक्सी विद्यापीठ उतौली बस्ती। कल आपका फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम चल रहा था, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में बता रहा था। तो चलिए आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जनरली वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और भी डिपेंडेंट नहीं होते, है ना। वो दे आर प्रिपेयर्ड देयर फूड आवर सेल्फ, वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स are autotrophs, make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by a process called photosynthesis. प्रोड्यूसर्स या आउटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खुद का भोजन खुद से तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे लास्ट टाइम में। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, हरे पौधे और शैवाल वगैरह आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म डेट डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना खुद का भोजन खुद से नहीं तैयार करते। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। जनरली वो भोजन के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स हैं एंड और ह्यूमंस हैं, ये सभी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये आपके कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ये इनको अगर हम क्लासीफाई किया जाए तो इन भाग ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं इनको। सबसे पहले आएगा आपका हर्बीव्योर्स, सेकंड है कार्निव्योर्स, थर्ड है आपका ओमनिव्योर्स और लास्ट में आता है आपका सेप्रोट्रॉप्स। हर्बीव्योर्स क्या होते हैं? हर्बीव्योर्स जनरली शाकाहारी होते हैं। द ऑर्गेनिज्म which eat plants are plant products for their food are called herbivores. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो जनरली प्लांट को खाते हैं या प्लांट से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फल को जो खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीव्योर्स। जैसे गोट हो गया, मतलब बकरी, काऊ एंड डियर आर हर्बीव्योर्स। सच एनिमल्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। इनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल्स। मतलब ऐसे जीव जो जानवरों के मांसाहारी, मतलब जानवरों के मांस को खाते हैं एज देयर फूड। वो उन जानवरों के मांस को एज ए फूड खाते हो, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं, इनको मांसाहारी भी बोलते हैं। लायंस, जैसे कि आपके शेर हो गया, जैकल मतलब सियार हो गया, बाज हो गए और टाइगर्स हो गए, दे आर कार्निवोर्स ना। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनको लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बुलाते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं द ऑर्गेनिज्म विच इट फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मीट आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बोथ मतलब प्लांट्स पे पौधों पे डिपेंडेंट हो और साथ में जानवरों को भी खाते हो, एनिमल्स मीट खाते हो, दे आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स, ठीक। इनको सर्वाहारी भी बोलते हैं। ह्यूमन एंड डॉग आर ऑमनिवोर्स। ह्यूमन और डॉग्स ये सब क्या हो गए? ऑमनिवोर्स हो गए। जनरली हम इंसान भी लगभग सब कुछ खाते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। तो therefore we are omnivores. The organism which derive their food from the dead and decaying animals, plants are called saprotrophs or saprophytes. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए जो अपने फूड के लिए डेड बॉडी, मतलब मरी हुई चीज़ों पे डिपेंड करते हों, उन पे डिपेंडेंट हों, वो क्या कहलाएंगे? तो आपके सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब जो मरे हुए या ख़त्म हुए हुए जानवरों के या पेड़ पौधों पे उनके द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट उनको खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि मशरूम्स हो गया, एस्ट हो गया एंड बैक्टीरिया आर सम कॉमन सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म which decompose the dead remains of plant and animals to the simple compounds are called decomposers. ऐसे जीव जंतु जो कि मरे हुए जानवरों और पौधों को डिकम्पोज करके सिंपल मतलब आसान कंपाउंड्स में जो उसको डिकम्पोज कर दें, है ना, या सरल कंपाउंड्स में उसको कंपोज कर दें, उसको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं
ये जंगलों में जो बढ़ते हुए प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, मतलब उनको पोषक तत्व देते हैं। टीनी मशरूम्स मतलब छोटे मशरूम, इंसेक्ट छोटे कीड़े, चिड़ियाँ, बीटल्स मतलब भृंग होता है, एंड मेनी ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है जिनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, एग्जिस्ट ऑन द डिकाइंग लिव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ये सब क्या कहते हैं, ये जंगल के फर्श पे सड़ते हुए पत्तों के ऊपर हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं, ठीक। दीज ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स फीड देमसेल्फ अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू द डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड ह्यूमियस, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड मतलब डिकम्पोजर्स बात कर रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर्स फीड देमसेल्फ अपॉन द डेड प्लांट। ये क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन हमेशा मरे हुए मतलब सड़े हुए पौधों पत्तों या सूखे हुए पत्तों एंड एनिमल टिश्यू, जो जानवरों के छोटे छोटे टिश्यू पाए जाते हैं, उस उससे अपना भोजन लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू द डार्क इन कलर, और इन सबको एक डार्क कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, डार्क कलर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक। ह्यूमस हेल्प इन द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। जो ह्यूमस होता है ये हेल्प करता है आपका, ह्यूमस हेल्प द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड। ह्यूमस जो होता है क्या करता है, ये जो आपके डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मतलब आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस पे क्या करते हैं ये, उसमें ह्यूमस क्या होते हैं, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, उसमें रिलीज करके सॉइल में मिला देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब अ, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो, वो क्या कहलाएगा आपका फूड चेन। मतलब कि एक प्रकार से हम ऐसा एक चैन बोल समझ सकते हैं, जिसमें एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट हैं, वो एक खाने अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसके बिना वो लोग एक अगर इसमें कोई भी एक चेन ब्रेक होता है तो वो चेन श्रृंखला आपकी मतलब बेकार हो जाएगी या वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। ऐसे इसको फूड चेन बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय द ग्रॉस हॉपर। जो आपके घास होते हैं वो ग्रॉस हॉपर्स मतलब कीट पतंगे द्वारा खाए जाते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं। देन इंसेक्ट इज ईटन बाय द फ्रॉग, और ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये मेढक के द्वारा खाए जाते हैं। एंड द फ्रॉग बिकम्स द प्रे ऑफ स्नैक विच इज ईटन बाय द हॉग। और लास्ट में ये जो मेढक होते हैं वो सांप के द्वारा खा लिए जाते हैं, और इन सांप को कौन खाता है, आपके चील और बाजू वगैरह ये सब खा डालते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे आप सब एक दूसरे डिपेंडेंट है, मतलब ग्रॉस होपर्स आपका डिपेंड करता है आपके ग्रॉस पे, और फ्रॉग जो है वो ग्रॉस हॉपर्स पे डिपेंड करता है, और फ्रॉग डिपेंडेंट है स्नैक पे, और स्नैक डिपेंडेंट है हॉक्स पे, है ना। तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द करस्पॉन्डिंग फूड चेन इज, अगर देखा जाए करस्पॉन्डिंग फूड चेन आपका क्या बनना है, ग्रॉस ग्रॉस हॉपर फ्रॉग स्नैक हॉक, ठीक। मेनी फूड चेन्स एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट। तमाम आपके ऐसे फूड फूड चेन्स हैं जो आपके जंगल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। व्हेन फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड दे फॉर्म ए फूड वेब। अगर ये फूड चेन्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हों, तब ये आपस में एक फूड वेब मतलब एक फूड जाल बना लेते हैं ना, खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। इफ वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन आल्सो। अगर इसमें से कोई एक फूड चेन आपका डिस्टर्ब हो जाए तो अदर दूसरे फूड चेन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। थस ईच ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जंगल में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए आते हैं फूड वेब पे, जिसको खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। सेवरल फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड फूड चेन्स फ्रॉम अ फूड वेब। तब आपके तमाम ऐसे फूड चेन्स होते हैं जो आपके आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये सारे मिल के आपस में फूड वेव फॉर्म करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फूड वेव्स आर मोर कॉम्प्लेक्स
देन फूड चेन्स। ये फूड आप वेब्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, फूड चेन के कंप्लीट में ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर नॉट ओनली ईटन बाई एनिमल्स सच एज काऊ एंड दियर। प्लांट्स आर नॉट ओनली ईटन बाई, आपके जो पौधे होते हैं वो जनरली, ये जो पेड़ पौधे होते हैं जनरली आपके ये जानवरों द्वारा नहीं खाए जाते हैं, बल्कि छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों सच एज ग्रास होपर्स के द्वारा, और छोटे मोटे इंसेक्ट्स उनके द्वारा भी खाए जाते हैं, ठीक है। ग्रास होपर्स आर रिटन बाय फ्रॉग्स, ये जो आपके ग्रास होपर्स होते हैं वो मेढक के द्वारा खाए जाते हैं, है ना। विच टर्न ऑन रिटन बाय बिगर एनिमल्स सच एज स्नैक, ईगल्स एंड पिकॉक्स। और ये जो मेढक होते हैं ये इनको बड़े जानवर जैसे स्नैक खा डालते हैं, ईगल्स स्नैक को खा डालते हैं, और पिकॉक भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये सब भी आपस में भोजन करते हैं, ठीक है। तो ये एक फूड वेब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फूड वेब बनता जा रहा है ना। दीज एनिमल्स फ्रॉम इंटरकनेक्टेड वेब, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक इंटरकनेक्टेड वेब फॉर्म करते हैं, ठीक। हेंस वी फाइंड दैट देयर आर सेवरल फूड चेन्स इन ए फूड वेब। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फूड वेब में तमाम अलग अलग फूड चेन्स पाए जाते हैं, ठीक। अब फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम, अब फूड वेब एक आपका कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम होता है। इफ़ एनी वन मेंबर इज अफेक्टेड द फूड वेब गेट्स डिस्टर्ब, अगर इसमें से कोई एक मेंबर भी अफेक्ट हो तो दूसरे अदर फूड वेब को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल द लायंस डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट द पॉपुलेशन ऑफ डियर वुड इंक्रीज, अगर हम जंगलों से सारे शेर को हटा दें तो क्या होगा, आपके डियर का पॉपुलेशन, हिरणों की संख्या बहुत तेज बढ़ेगी, ठीक। इफ़ दे आर टू मेनी डियर इज फॉरेस्ट देयर विल नॉट बी सफिशिएंट ग्रास फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, अगर इस प्रकार से हिरणों की संख्या बढ़ते आ जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगलों में घास बहुत तेज़ी से कम होता जाएगा, और जो अदर जानवर हैं जो घास पे डिपेंड करते हैं उनके लिए कम हो जाएगा, है ना। सम डियर विल देयर फोर स्टैब एंड डाई, इससे क्या होगा, इसमें कुछ आपस में कुछ डियर ऐसे होंगे जो कुछ जीत जाएंगे, कुछ बिना खाए के लिए मर जाएंगे, है ना। आपस में ही वो लोग प्रतिस्पर्धा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बोथ डियर्स एंड ग्रास इन द फॉरेस्ट आर अफेक्टेड इफ ऑल ऑफ द लायंस डिसअपेयर। हम दूसरे शब्दों में इसको भी कह सकते हैं कि अगर जंगल से शेर को हटा दिया है तो डियर और घास ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे, अफेक्ट आएगा, ये एक दूसरे पे अफेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से फूड वेब हम लोग देख सकते हैं कि सब एक दूसरे पे इंटर कनेक्टेड है। अगर इसमें एक भी कोई फूड चेन डिस्टर्ब होता है तो सारा आपका फूड वेब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, सब एक दूसरे से ऐसे के साथ ऐसे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट्स होते हैं इसके बारे में जानना है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर थ्रू फूड चेन्स एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, आपस में जानवर और पौधे एक दूसरे के फूड चेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और साथ में ये ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन की जो एक आपकी बैलेंस है उसको भी आपस में बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। एनिमल्स गेट शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्लांट्स, ये जो आपके जानवर होते हैं पौधों से इनको पौधों के द्वारा इनको संरक्षण मिलता है, और और पौधे से इनको कई जगह बचाव भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स, मतलब अ, आपका एनिमल कैसे प्लांट्स पे डिपेंड करता है इसके बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, इट इज said that simplest form of the plants were the first step towards the evolution of larger organism, हम ये कह सकते हैं प्लांट्स का उस किसी भी पौधों का वो सिंपलेस्ट फॉर्म जहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म हो तो अपना धीरे धीरे वहाँ पे विकास करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं प्लांट्स के संरक्षण में ये अपना धीरे धीरे वहाँ पे तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप को विकास करते हैं, ठीक। विदाउट प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट लिव, बिना पौधों के कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकते हैं। हर्बीव्योर्स एंड ओमनीव्योर्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड, हर्बीव्योर्स और ओमनीव्योर्स ये दोनों क्या होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं।
वाइल कार्निवोर्स डिपेंड ऑन दीज एनिमल्स फॉर देयर फूड, जबकि कार्निवोर्स क्या करते हैं, अपने फूड के लिए इन जानवरों पे डिपेंड करते हैं, है ना। इनफैक्ट ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने जानवर से डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए, वो अपने फूड के लिए या अपने सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। पौधे क्या होते हैं, आपको सर्वाइवल करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी जीवित ऑर्गेनाइजम्स हैं, उनको जीवित जीवित रहने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है, पौधों से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्म। तमाम ऐसे छोटे छोटे जीव की जातियां हैं जो प्लांट के संरक्षण में अपने आप को क्या करती हैं, सेव करती है, वहाँ पर उनके संरक्षण में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है कि प्लांट्स का जानवरों पे कैसे डिपेंडेंट है, ये जो प्लांट्स है जानवरों पे कैसे डिपेंड करती है, पढ़ना है। प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस थिंग। पौधे भी देखा जाए तो जानवरों पे कई तरीके से डिपेंड करते हैं। पहला है सम एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बर्ड, बैट एंड मोट हेल्प फ्लावर्स इन प्लांटेशन। कुछ जानवर और पक्षियाँ ऐसे ही हैं सच एज, जैसे हम बटरफ्लाई मतलब आपकी ये हो गई बटरफ्लाई मीन्स मक्खियाँ हो गई, और हनी बी हो गया, है ना, मधुमक्खियाँ हो गई, और तमाम आपके ऐसी चिड़िया होती हैं, और मौत मतलब यहाँ क्या होता है, फतिंगा हो गए। ये सब क्या होते हैं, ये पौधों के परागण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके बिना पौधों का परागण नहीं हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये मतलब पौधों के परागण में हेल्प करते हैं। विदाउट प्लांटेशन फ्लोइंग प्लांट्स कैन नॉट फ्रॉम फॉर्म सीड्स एंड हेंस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर ये आपके फूल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर उसमें आपका परागण नहीं होगा, प्लांटेशन नहीं होगा, तो दे कैन नॉट फॉर्म सीड, वो एक बीज नहीं बनाएंगे, और इस प्रकार से वो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इस प्रकार से वो आगे वो नहीं बढ़ सकते, है ना, वो उनका आगे जो प्रोडक्शन सिस्टम वो रुक जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आल्सो हेल्प इन द डिस्प्रेल ऑफ सीड्स। ये जो आपके जानवर होते हैं, ये क्या करते हैं, बीज जो होते हैं उसके बिखराव में काम करते हैं, आते हैं, ठीक है। सेवरल सीड्स आर फ्रूट्स हैव हेयर और स्पाइक्स ऑन देम। तमाम ऐसे फ्रूट्स आपके फ्रूट्स हैं, मतलब फल हैं और बीज हैं, जिसमें बाल पाए, हेयर और स्पाइक्स पाए जाते हैं, ठीक। दीज स्टिक टू एनिमल्स स्किन और फर एंड आर कैरिड फॉर आ प्लेस। अब ये क्या होता है, ये तमाम जानवरों के स्किन्स पे और फर्स में चिपक जाते हैं, और ये एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक। एनिमल्स एक्सक्रेटा एंड देयर डेड बॉडीज एंड एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। एनिमल्स के जो डिके होते हैं, मतलब और मतलब जो आपके एनिमल्स के द्वारा जो मलमूत्र होते हैं, और आपके तमाम डेड बॉडीज जो होती हैं, ये क्या करती है, सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो वेल। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं, पौधों को आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है, और इसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। दे गेट दीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको एनिमल से मिलता है। विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा ये उन कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज करता है, ठीक। Thus, a forest consists of numerous living organisms of different types of performing different function। इस प्रकार से फॉरेस्ट में देखा जाए तो हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, और सबके अलग अलग फंक्शन हैं। बिकॉज ऑफ इट्स मेनी यूज अ फॉरेस्ट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक लिविंग इंस्टिट्यूटी। इट मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स मेनी यूज, हाँ, इसके तमाम यूज के कारण फॉरेस्ट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी। इट मीन्स ये है कि आप जैसे ह्यूमन बॉडी के जीवित रहने के लिए आपको प्लांट्स पौधे ज़रूरी हैं, इन सब ज़रूरी हैं। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जंगली एरिया भी एक डायनेमिक लिविंग
को हम लोग उसको एज ए कंसिडर कर सकते हैं, है ना, जो कि फुल ऑफ लाइफ एंड विटलिटी, जो कि लाइफ को फुलफिल करता है ना। इस प्रकार से आपका हो गया डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका plants maintain a balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. In many processes such as burning of fuels and respiration, oxygen is used up and carbon dioxide is produced. हम जानते हैं तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे जहाँ पे हम लोग फ्यूल्स को बर्न करते हैं या हम लोग सांस लेते हैं, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक। द कार्बन डाइऑक्साइड सो प्रोड्यूस गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मेनी नेचुरल फिनोमिना। कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो अपने वातावरण में और भी तमाम नेचुरल फिनोमिना में भी रिलीज होते हैं, ठीक। सच एज वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डिके ऑफ डेड एनिमल्स, जैसे कि जो डेड एनिमल्स, मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उनके डिके में भी और तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ठीक। प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक। दिस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में जो एक्सचेंज होता है, एक दूसरे जो एक्सचेंज करते हैं आपस में, या हम ये कह सकते हैं नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।